सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। सीबीएसई बोर्ड में 1 अप्रैल 2025 को 12th क्लास का हिस्ट्री का एनुअल एग्जाम है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ सीबीएसई बोर्ड का साल 2023 का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ साल 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सेट 3 डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कल 12th क्लास का हिस्ट्री का एनुअल एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति का प्राचीन पुरास्थल कालीबंगा आधुनिक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी स्तूप की संरचनात्मक विशेषता नहीं है? बेटा नहीं पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी गर्भगृह। बेटा गर्भगृह आप लोग जानते हैं मंदिर की विशेषता होती है। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख ले, मैं आपको एक बार इंग्लिश वर्जन दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज कालीबंगन एन एंशियंट साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर लोकेटेड? आंसर इज ऑप्शन ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ स्तूपा? दैट इज ऑप्शन सी गर्भगृह। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के इस चरित्र की पहचान कीजिए। बेटा मैं आपके साथ 5वां पेपर डिस्कस कर रहा हूं और आप लोग देख रहे होंगे यह क्वेश्चन सभी पेपर में आया है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। उसका संबंध राक्षस समुदाय से था, उसका विवाह भीम से हुआ था, वह घटोत्कच की माता थी। बेटा आपको पता है इसका उत्तर है ऑप्शन डी हिडिंबा। हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसका विवाह भीम से हुआ था और भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील को पुनर्निर्मित किया था? पुनर्निर्मित मतलब दोबारा बनाना। इसका उत्तर है ऑप्शन डी रुद्रदमन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन सी एस.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 6, 5वीं शताब्दी का देवगढ़ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बेटा यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए हैं उन सब में यह क्वेश्चन आया है किसी न किसी रूप में। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेशों को पहली बार अभिलेखित किया था? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा अभिकथन पढ़ता हूं पहले। फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल बादशाह को क्रूर राजा कहा था, यह कथन सही है। उसके बाद कारण, राजकीय भूस्वामित्व इसका कारण था। बेटा यह बात भी सही है और यह अभिकथन की सही व्याख्या है, तो दोनों बातें सही हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारता विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सी बिलोंग टू अ राक्षसा क्लान, सी वॉज मैरिड टू भीमा, सी वॉज द मदर ऑफ घटोत्कचा। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन डी हिडिंबा। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रिब्यूल्ड द सुदर्शन लेक? इसका आंसर है ऑप्शन डी रुद्रदमन। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? बेटा इसका आंसर है ऑप्शन सी एस.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 6, in which state of India is the 5th century temple Devgarh situated? Answer is D Uttar Pradesh. Question number 7, who among the following was the first ruler to inscribe message to his subject and official? Answer is option C Ashoka. Question number 8, two statement and assertion A and reason R are given below. बेटा एक बार पढ़ लेना इसको, मैं आपको एक्चुअल आंसर बताता हूं। आंसर इसका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बेटा सुमेलित आपको बताना है और इसका आंसर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के थे। बेटा इब्न बतूता मोरक्कन यात्री थे, मोरक्को से आते थे
और दुआर्ते बरबोसा पुर्तगाली यात्री थे, और मनुची इटली के थे, स्पेन के भी नहीं थे, वो इटली से आते थे। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है, मीराबाई निर्गुण भक्ति परंपरा की कवयित्री थी। बेटा यह गलत है। मीराबाई सगुण थी। बेटा सगुण क्या होता है? जो मूर्ति की पूजा करते हैं, और मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, तो निर्गुण नहीं थी। कारण दिया गया है, वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। तो अब इसका उत्तर क्या बनेगा? बेटा ये जो कारण आर है यह सही है, वो प्रेरणा का स्रोत रही है, लेकिन अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो उत्तर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। अभिकथन ए गलत है, परंतु कारण आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को काल अनुसार क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा सिखों के 4 गुरुओं के नाम दिए गए हैं, और आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, और चौथा पहले नंबर पर केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। तो 11वें का उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से विजयनगर के वंश की पहचान कीजिए। हरिहर और बुक्का इसी वंश के थे। शायद आपको कुछ समझ आ गया होगा अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है। उसके बाद इन्होंने हिरिया नहर का निर्माण कराया, और यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश था। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन ए संगम। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा 9 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ध्यान से देख ले बेटा। मैंने ऊपर हिंदी मीडियम बता दिया था कि जो मीराबाई है वो निर्गुण भक्ति मार्ग की नहीं थी, सी बिलोंग टू सगुण भक्ति ट्रेडिशन। तो एसर्शन इज रोंग बट रीजन इज करेक्ट। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गुरु नानक देव वाज द फर्स्ट सिख गुरु, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द डायनेस्टी ऑफ विजयनगर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ 3 बातें लिखी हैं, उसको पढ़ लेना। आंसर बनेगा आपका ये संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, वो बताना है बेटा आपको। भारत में आने वाला यह एक मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही बात है। उसने यात्रा वृत्तांत की किताब को बादशाह नामा कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है बेटा। उनकी जो किताब थी उसका नाम रिहला या रेहला है। कहीं कहीं रिहला लिखा हुआ है, रिहला, और कहीं कहीं उसको रेहला लिखा गया है। तो आप याद कर लें, इब्न बतूता की जो किताब है उसका नाम है रेहला। तो ऑप्शन बी ही गलत हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर बी बन जाएगा। अब बादशाह नामा किसने लिखी है बेटा, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक बार पढ़ लें और मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के शासनकाल में जमीन को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता था। निम्नलिखित 4 वर्गों में से कौन सा सबसे अच्छा माना जाता था? बेटा 4 प्रकार की भूमि थी और सबसे अच्छी होती थी पोलज। पोलज कौन सी भूमि थी? वह भूमि जो हर साल फसल पैदा करके देती थी, उसको खाली नहीं छोड़ना पड़ता था। उसके बाद थी परोती, ऐसी भूमि जिसको 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ना पड़ता था। फिर है चचर। चचर भूमि वह थी जिसको 3 से 4 साल तक खाली छोड़ना पड़ता, तब जाके फसल उसमें उत्पन्न होती। और बंजर भूमि ऐसी भूमि जिसको कम से कम 5-6 साल खाली छोड़ते, तब जाके उसमें एक आधी फसल की पैदावार होती थी। तो सबसे अच्छी भूमि थी वो है पोलज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहां पर 4 कथन दिए गए हैं बेटा, आपको सही कथन बताना है। पहला है, अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत की, सही कथन है। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और कॉलेज खोले, बेटा यह कथन भी सही है। अगला नंबर 3, उन्होंने सती प्रथा खत्म करने के लिए कानून बनाए, बेटा यह बात भी सही है। उन्होंने सती प्रथा को एबोलिश करने के लिए कानून बनाए थे। नंबर 4, उन्होंने विधवा विवाह की अनुमति नहीं दी, बेटा यही बात गलत है। तो 4th जो ऑप्शन है ये गलत है। तो कौन कौन से 1, 2, 3 सही है? तो 1, 2 और 3 देख ले किस ऑप्शन में है। बेटा ऑप्शन ए आपका सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से किसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? बेटा आपको नाम पता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी कहा जाता है बेटा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में महिलाओं के लिए न्याय की मांग की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हंसा मेहता। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, क्योंकि जो इब्न बतूता है उनकी जो बुक है उसका नाम बादशाहनामा नहीं है, रेहला उनकी बुक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 14, द लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज अंडर द रूल ऑफ अकबर, विच ऑफ द दीज 4 कैटेगरीज वाज कंसिडर्ड द बेस्ट? आंसर ए इज पोलर्स, बिकॉज पोलर्स प्रोड्यूस क्रॉप एवरी ईयर, वाइल प्रोती अल्टरनेट सीजन में या आफ्टर 2 और 3 सीजन, चाचर 3 और 4 सीजन एंड बंजर आफ्टर 5 सीजन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैंने अभी हिंदी मीडियम में बता दिया था आपको। यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है, दे डिड नॉट परमिट विडो रीमैरिज, ये गलत ऑप्शन है, तो 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? आंसर इज ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर ऑप्शन सी, हंसा मेहता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़े का चयन कीजिए। बेटा 4 जोड़े दिए गए हैं, आपको सही जोड़े का चयन करना है और सही जोड़ा है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बेटा जो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी संविधान सभा के वकील थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? झांसी बहादुर शाह, गलत है बेटा, ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। आरा कुंवर सिंह, यह सही है, आरा बिहार में है और बिहार में कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बेटा दिल्ली में वाजिद अली शाह नहीं थे और अवध में लक्ष्मीबाई नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर की पहचान कीजिए। वह लॉर्ड वेल्जली का चिकित्सक था, उसके बाद उसने बंगाल का विस्तृत सर्वेक्षण किया और उसने कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की। बेटा इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांसिस बुकानन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया? बेटा इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है और यह क्वेश्चन भी आपने देखा है, जितने भी मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए सब में आपको मिला है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहा जाता है। अब उसके बाद खंड ख स्टार्ट होता है जिसमें लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। बेटा इनके लिए मैं आपको डिटेल्ड आंसर की दिखाऊंगा, उससे ये सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की है जिसको मार्किंग स्कीम भी कहते हैं और ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपके साथ सभी एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था यह 2023 का क्वेश्चन पेपर है और जो 2023 में सीबीएसई ने मेन एग्जाम में दिया था। अब मैं आपको एक बार बाकी क्वेश्चंस के भी डिटेल्ड आंसर दिखा देता हूं। ये आप एक बार एमसीक्यू देख लीजिए। सीबीएसई अपनी आंसर की में आपको एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर भी बताती है कि कहां पर आपको यह आंसर मिलेगा, तो आप एक बार डिटेल में देख लें। सभी प्रश्नों के आंसर आप एक बार मैच कर लें। मैंने आपको एमसीक्यू तो बता ही दिए हैं, अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर भी दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पाई शहरों की जल निकासी प्रणाली शहरी नियोजन का संकेत किस प्रकार देती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों द्वारा मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता था, स्पष्ट कीजिए। बेटा आप आंसर देख लें, आपको यह है एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 6 और 7 में मिल जाएगा। पहले पार्ट का आंसर आप देख लीजिए, यहाँ डिटेल में दिया गया है, उसे आगे और देख लें। सेकंड पार्ट का जो आंसर है मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग, वो पृष्ठ 15 पर आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ण व्यवस्था के सामाजिक मानदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने किस प्रकार विभिन्न रणनीतियां विकसित की थी, उसका उत्तर देख लीजिए। एनसीईआरटी में पेज नंबर 61 पर आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लिंगायत परंपरा की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। अथवा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस्लाम की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। बेटा पढ़ लेना, पेज नंबर 147 पर एनसीईआरटी बुक में यह आंसर आपको मिल जाएगा।
पहले लिंगायत परंपरा का देख लें, उसके बाद आगे मैं और दिखाता हूँ। ये इस्लाम की शिक्षा के देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय उपमहाद्वीप में इब्न बतूता द्वारा देखी गई किन्हीं 3 बातों की व्याख्या कीजिए। आंसर देख ले बेटा डिटेल में, सीबीएसई ने बिल्कुल डिटेल में आंसर दिया है मार्किंग स्कीम के अंदर, और आपको पेज नंबर भी बताया है कि पेज नंबर 129 और 135, उससे पहले 126 से 129 और 135 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आपको पेज नंबर 288 पर एनसीईआरटी बुक में यह मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों के लिए अपनाई गई नीतियों की व्याख्या कीजिए। बेटा पहाड़ियों और संथाल विद्रोह के बारे में भी क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा पहाड़ियों का और संथाल विद्रोह का। पेज नंबर 269 पे एनसीईआरटी बुक में यह आंसर आपको मिल जाएगा। खंड ग, प्रश्न नंबर 28 पार्ट का, विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष और पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। बच्चों को ऐसे शब्द समझ नहीं आते। चरमोत्कर्ष, बेटा चरमोत्कर्ष मीन जब वह साम्राज्य अपने पीक पर था, अपने विकास की चरम सीमा पर सबसे ऊपर पहुंच गया था। वो पतन होता है विनाश। अथवा इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है, विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब आप आंसर देख लीजिए, पहले कै का आंसर देख ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं आपको दूसरे पार्ट का आंसर दिखाता हूं। देख लीजिए यहां पर आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 179 से 183 पे मिलेगा, और इससे ऊपर वाला जो था वो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 173 174 पे आपको मिल जाएगा। आगे देख लीजिए, ये मैं कंप्लीट डिटेल्ड आंसर आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट का, सांची का स्तूप प्राचीनतम समय के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित स्मारकों में से एक है, कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, पौराणिक हिंदू धर्म के उदय की व्याख्या कीजिए। पेज नंबर 83 पे पहला प्रश्न का उत्तर आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। आप यहां आंसर देख लें डिटेल में। इसके बाद मैं आपको अगला उत्तर दिखा रहा हूं, पौराणिक हिंदू धर्म, पेज नंबर 104 105 पर एनसीईआरटी बुक में आपको यह आंसर भी मिल जाएगा। और मार्किंग स्कीम में भी सीबीएसई ने डिटेल में आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी को जनता का नेता क्यों कहा जाता था और गांधी जी ने स्वयं को आम लोगों के साथ कैसे जोड़ना चाहा, स्पष्ट कीजिए। अथवा एक प्रश्न और दिया गया है, गांधी जी के राजनीतिक जीवन और उपलब्धियों को जानने में सहायक विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। पहला जो प्रश्न है जनता का नेता, उसका उत्तर आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 351 से 355 पर मिल जाएगा, यहां लिखा हुआ है, और डिटेल में आंसर आप यहां देख ले। पहले बेटा सीबीएसई ने डिटेल्ड आंसर यहां दिए हैं बिल्कुल। आपको इस प्रश्न में 8 बिंदुओं की व्याख्या करनी थी, यहां पर 10 बिंदु सीबीएसई ने सुझाए हैं। अगला प्रश्न है दूसरे वाला, उसका आंसर आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 367-68 पर मिलेगा। यहां पर भी डिटेल्ड आंसर दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। खंड घ, स्रोत आधारित प्रश्न, बेटा आप पढ़ लें, एक बार इन्हें देख लें। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। खंड ई, मानचित्र आधारित प्रश्न, 34, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पृष्ठ 23 पर जो है निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। पार्ट 1, मथुरा अशोक अभिलेख की स्थान। 2, राजगीर मगध के प्राचीन राज्य की स्थापना। तीसरा क, चंद्रगिरी जहां अराविडु वंश का शासन क्षेत्र। अथवा तीसरे का बी, दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी। आप पढ़ लें बेटा इनको एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको मानचित्र दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, सीबीएसई ने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है और मैप में किस प्रकार आपको अपने स्थान अंकित करने हैं वो दिखाए हैं। यहाँ पर तीनों सेट के आंसर आपको दिख रहे हैं। ये मैं आपको सेट 3 दिखा रहा हूँ, तो आपको सेट 3 के आंसर देखने हैं। सेट 3 ये लिखा हुआ है, सेट 3, तो आप देख लीजिए। तो ये मैंने आपको डिटेल्ड
आंसर की दिखा दी है और सभी प्रश्नों के MCQ आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।